यूट्यूब चैनल राठौड़ रिएक्शन में मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर। और आज का हमारा वीडियो है ये राजपुरोहित। राजपुरोहित अगर इस शब्द की हम व्याख्या करें तो राज प्लस पुरोहित यानी कि राजाओं के पुरोहित या गुरु, उन्हें राजपुरोहित कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर हुआ करती थी, जैसे कोई ब्राह्मण के का कर्म करता था वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय के कर्म करता था वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से बंटा हुआ था। उस समय जो भी ब्राह्मण हर क्षेत्र में जो ऋषि मुनि उच्च होते थे, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो, चाहे वो चरित्र हो, विद्वता हो, जो उनमें श्रेष्ठ होते थे उनका चयन राजपुरोहितों में होता था। उन्हें राजा अपने गुरु मानते थे। बाद में ये वंशानुगत हो गई, यानी कि अब राजपुरोहितों के पुत्र राजपुरोहित होने लगे। राजपुरोहितों का पहले राजाओं के लिए ये काम था कि वो मतलब एक हिसाब से राज्य के स्तंभ हुआ करते थे, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। युद्ध क्षेत्र में वो हमेशा आगे रहते थे, या राज्य में कोई सलाह देनी हो, राज्य व्यवस्था हो, और उनके इन्हीं कारणों की वजह से इन्हें बहुत सारी जागीरें प्राप्त कर मतलब राजा इन्हें बहुत सारी जागीरें दे दिया करते थे। इन वजह से ये जागीरदार भी कहलाए, और मतलब ये सर्वगुण संपन्न हुआ करते थे। इस वजह से इन्हें राजपुरोहित कहा जाने लगा। इनके जो राजा की पुत्री होती थी उनके लिए एक उचित वर ढूंढना, राजा का राज्याभिषेक से लेकर हर तरह से इनका जो भी कार्य होते थे, शुभ कार्य, वो सब राजपुरोहित ही किया करते थे। राजा का राज्याभिषेक करना हो आदि बहुत सारे कार्य। और यही राजपुरोहित आज भी राजपूतों का एक अभिन्न अंग है। लेकिन कई लोग हैं जो एक हिसाब से जैसे राजपूत है तो बस वो यही सोचते हैं कि श्रेष्ठ है जो हम ही हैं, कोई राजपुरोहित नहीं, कोई ये नहीं, वो सब गलत है। और जो राजपुरोहित है वो ये सोचते हैं कि हम ही हैं, बाकी और कुछ नहीं है, तो वो चीज भी गलत है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लगभग हर जाति को एक होके रहना, और खासकर ये जातियां जिनका पहले हमारे पूर्वज भी जिन्हें अपना गुरु मानते थे, तो जब हमारे पूर्वज उन्हें इतना सम्मान देते थे तो हमारा भी हक बनता है कि हम राजपुरोहित जाति को सम्मान दें। राजपुरोहित जाति ने, राजपुरोहितों ने प्राचीन समय से ही इतना साथ दिया है राजपूतों का, या हमारे देश के हर विकास में बहुत सारा योगदान दिया है। इनका इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि उसे एक वीडियो में डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट के वीडियो में ये सारी जानकारी डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा मैंने बताया, वो राज्य के स्तंभ हुआ करते थे और उन्होंने समय समय पर राज्य का, राजा का भरपूर साथ दिया है। एक हिसाब से देखा जाए तो वो एक राजा के हाथ हुआ करते थे। जैसे चारणों का मैंने वीडियो बताया था कि चारण राजपूतों का अभिन्न अंग है, उसी तरह राजपुरोहित भी राजपूतों का एक अभिन्न अंग है। अब मैं राजपुरोहितों के गोत्र और खापे और उनकी कुल देवी बताऊंगा। अगर कहीं पे, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी राजपूतों की है, लेकिन अगर कहीं पे इनमें भी मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी खाप रह गई है या कौन सी कुल देवी या मैंने कोई गलत जानकारी दे दी है। अब मुझे जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं राजपुरोहित जाति की गोत्र, कुल देवी और उनकी खापें। चलिए शुरू करते हैं। गोत्र भारद्वाज, खापें सेवड़, सोडा, बीसोत, कुलदेवी चामुंडा माता। गोत्र वशिष्ठ, खापें राजगुरु, हजारियों, बाड़मेरो,